हाँ जी बेटा, क्या हाल है आप सबका? बढ़िया चल रही है फिर अकाउंट्स की तैयारियां? एक क्वेश्चन है जी हमारे लिए ना अकाउंट्स के पेपर के एंगल से एनपीओ का। तो अगर आपके पास टाइम हो तो इस क्वेश्चन को भी जरूर देख जाना, जो अभी आपके पास डिस्कस करवाने लगा हूँ। ये सवाल है एनपीओ, दूसरा एग्जाम के एंगल से काफी फेवरेट चैप्टर। तो सवाल क्या कहता है, मैनेजिंग कमेटी ऑफ सोशल क्लब वाज कंसर्न अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ क्लब following the sudden absence of treasurer on 31st of December 2010। सर इनका ट्रेजरर लगता भाग गया और उसके फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी खराब हो गई है, ऐसा क्लब को लग रहा। अब द डेट ऑन विच अकाउंट्स आर टू बी क्लोज्ड मतलब 31 दिसंबर 2010, अकाउंटिंग भी होनी बाकी है। अब 31 दिसंबर 2009 की बैलेंस शीट दी हुई है आपको, इसे 1 जनवरी 2010 भी लिखा जा सकता है। बैलेंस शीट आपके सामने एज एट, तो नॉर्मल बैलेंस शीट है, टेलिड है। यहाँ हमें ध्यान ये रखना है कि सेक्शन शुरू में ड्यू पड़ी है, सेक्शन एडवांस में भी आया हुआ है, तो सारी चीजों का आगे इम्पैक्ट रहता है। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड पेपर यू ऑब्टेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मेंबर पेज एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 रुपए। ठीक है जी, एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई कि जो सब्सक्रिप्शन पर मेंबर है वो 100 रुपए। अब देखते हैं और स्टोरी क्या बनती है। आगे लिख क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ डुप्लीकेट और रिसीट्स बुक्स शो दैट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 540 members have paid for 2010। मतलब कहता है हमारे पास जो रिसीट का डुप्लीकेट होता है ना, ओरिजिनल तो मेंबर ले गया जब फीस जमा कराई उसने, तो उससे पता चला कि 540 मेंबर्स ने 2010 की सब्सक्रिप्शन पे की है, 5 मेंबर्स ने एडवांस भी दे दिया आगे 2011 का, एंड 2 members have resigned without paying subscription for the previous year, or end of the year there are 550 member on register। सर ये वाला पॉइंट पकड़ेंगे, 2 member have resigned वाला। ये देखो, जब मैं डाटा दोबारा देखूं तो ओपनिंग बैलेंस शीट से ये दिखता है कि 1200 रुपए पेंडिंग है, 100 रुपए सब्सक्रिप्शन पर मेंबर है, तो 12 मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन पेंडिंग चलती आ रही थी पिछले साल से। इनमें से 2 ने तो पैसे भी नहीं दिए पिछले साल की और रिजाइन नहीं कर दिया। तो पॉइंट काफी अच्छा होने वाला है। मेन मुद्दा इस क्वेश्चन में यही है, डील करते हैं इसके साथ थोड़ी देर में। ओवरव्यू क्वेश्चन का हो जाए पहले पूरा। आगे लिखा है कि कैश बुक रिटर्न अप, कैश बुक हैज नॉट बीन रिटर्न अप, मतलब कैश बुक बनाई नहीं गई है, बट एनालिसिस ऑफ पेटी कैश वाउचर से ये पता चला स्टोर एंड प्रोविजंस की इतनी पेमेंट है, सन्ड्री एक्सपेंसेस इतना है, कैजुअल लेबर चार्जेस है, रिपेयर है, नॉर्मल है। आगे लिखता है रिफ्रेशमेंट रूम इंचार्ज हैज हैंडेड ओवर कलेक्शन डेली टू द ट्रेजरर विद बिल रोल्स व्हिच कुड नॉट बी फाउंड। सर काफी घपले हुए, ट्रेजरर आपका भाग गया, फिर आप कह रहे हैं कि जो रिफ्रेशमेंट रूम वाला बंदा था इंचार्ज साहब, वो डेली जो वहां कलेक्शन होती थी वो ट्रेजरर साहब को दे देता था विद बिल रोल्स, मतलब बिल्स के साथ, पर वो अब मिल नहीं रहे हैं। ही ओवर इन्फॉर्म्ड, पर उसने हमें ये बताया कि जो प्रॉफिट ऑन सेल था वो 45% है। हाँ जी, सेल्स पे 45% जरा नोट करेंगे, कॉस्ट पे नहीं। तो उसने ये बताया कि स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड प्रोविजन 31 दिसंबर को कितना है, कैश कितना पड़ा हुआ है, फिर बैंक वालों से स्टेटमेंट निकलवा ली गई है, वहां हमारा ओपनिंग बैलेंस, बैंक डिपॉजिट्स कितना आपने बैंक में जमा कराया, क्या क्या पेमेंट्स की बैंक से, सब दिया होगा। और आगे चलते हैं तो आगे लिख के आता है बंडल ऑफ अनपेड बिल हैव बीन फाउंड इन ट्रेजरर डेस्क। फिर ट्रेजरर साहब जो भाग चुके हैं उनके डेस्क में से एक बंडल मिला जिसमें सारे बिल मिले और ये भी पे नहीं हुए, ये अनपेड बिल्स हैं आपके, ध्यान रखेंगे। अब सवाल कहता है कि भाई कैश अकाउंट बना दे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दे और बैलेंस शीट बना दे। सर बना देते हैं बिल्कुल, बस जब कैश अकाउंट शुरू करेंगे उसके साथ ही मल्टीपल नोट्स चाहिए होंगे। लियो सर शुरू करने की हिम्मत तो करें, लियो सर जैसे इसका सोल्यूशन शुरू होगा। ए पार्ट सवाल का आपको कहता है जी कैश अकाउंट बना दो, ठीक है। अब ए पार्ट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से निकलवाते हैं पहले। सर देखो कैश अकाउंट बनाने के लिए ओपनिंग कैश तो सीधा मिल रहा है, तो ये रहा आपका कैश अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3380। ये एक पहला पॉइंट जो हर बच्चा ठीक कर सकता है,
कैश अकाउंट का उसको ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा। अब सर हमें आगे बहुत होशियारी से काम करना है। सब्सक्रिप्शन पे ही मेरा मेन टॉपिक रहेगा समझाने का कि सब्सक्रिप्शन कितना आया, कितना नहीं आया, कैसे हुआ। तो अगली रिसीट मेरी सब्सक्रिप्शन से ही है। इसके लिए मैं बात करता हूँ अकाउंट बना के। ये देखो सर, अगर हम ऐसा एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लें, यहाँ इसमें हम 2 कॉलम रख रहे हैं, नंबर ऑफ मेंबर भी डाल देंगे और अमाउंट भी, नंबर ऑफ मेंबर्स तो अमाउंट। थोड़ा बढ़िया रहेगा ना बात के लिए, समझने के लिए। जैसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कंबाइंड अकाउंट है सब्सक्रिप्शन के लिए, कंबाइंड। इसमें आप दिखा सकते हैं कि सर हमारे पास 1200 रुपये सब्सक्रिप्शन का एसेट था, 100 रुपये पर मेंबर आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन होती है, तो 12 मेंबर के पैसे आने रहते थे। फिर उसके बाद और जब आगे देखते हैं, और जब आप आगे देखते हैं तो आपके पास लाइक जैसे आउटस्टैंडिंग में ही पड़ा होगा ना सब्सक्रिप्शन, एडवांस में ही पड़ा होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 600, इसको लाइबिलिटी की तरह ब्रॉट डाउन करें, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 600 रुपये, 6 मेंबर के रहते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है सर। अब कितनी सब्सक्रिप्शन आई, टोटल कितने पैसे आए, मैं आपको अभी हिसाब लगाता हूँ क्वेश्चन में से। सर ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन ऑफ डुप्लीकेट रिसीट से पता चला कि 540 मेंबर्स ने 2010 के लिए सब्सक्रिप्शन जमा करवाई है, 5 मेंबर्स ने अगले साल का एडवांस दे दिया, और शुरू में जो बंदे रहते थे, 12 बंदे रहते थे, उनमें से 2 ने बिना पिछला पैसा दिए रिजाइन दे दिया। तो अगर मैं हिसाब लगाना चाहूँ कि मेरे को कितनी सब्सक्रिप्शन इस बार रिसीव हुई, सर 540 मेंबर्स 2010 के पैसे देके गए, ये तो आएगा ही आएगा। फिर और बात करते हैं, सर 5 मेंबर्स ने 2011 का भी पैसा दे दिया, तो ये भी काउंट करें ही करें 2011। और जो पुराने ये 12 मेंबर रहते थे, ये 12 मेंबर रहते थे, इन 12 में से 2 ने तो रिजाइन दे दिया, ठीक है जी। तो 10 मेंबर ये ओपनिंग वाले भी आपके पैसे दे गए होंगे। तो कुल मिला के अगर आप हिसाब ठीक लगा लेते हैं, क्योंकि वो तो आप लगा ही लेते हैं, इसमें 555 मेंबर से पैसा आया, ठीक है। तो इसे यहाँ आपको बाय कैश लिख देना चाहिए, कितना पैसा आ गया, 555 मेंबर्स अपने पैसा दे गए। 100 रुपये पर मेंबर के हिसाब से आना है, तो हमें कैश अकाउंट बनाने के लिए काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल चुकी है, बहुत ही यूजफुल, ठीक सर। अब ये 12 में से, जैसे अभी आपने देखा कि 12 में से 10 ने ही पे किया, 2 निकल गए, ना ही पैसे दिए और छोड़ के भाग गए, सर बैड डेट माने इसे। यहाँ लिखे हम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में बैड डेट, 2 मेंबर के 200 रुपये राइट ऑफ कर दो। यहाँ तक क्लियर बेटा, अच्छे से। अब सर और क्या करोगे, सर अब बताते हैं। सर ये देखें, यहाँ 550 मेंबर्स हैं ईयर एंड रजिस्टर पे, तो एज पर एक्रूअल बेसिस ऑफ काउंटिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन की इनकम 550 मेंबर की बुक की जाएगी, वेदर दे पेड और नॉट। तो एक्रूअल के हिसाब से जितना आपके मेंबर हैं उतने का ही इनकम बुक होता है। तो यहाँ आपको टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 550 मेंबर्स का इंटू 100 करके 55,000 लिख देना चाहिए। फिर यहाँ पे क्लोजिंग एडवांस की बात अपने आप होनी चाहिए। ये जो 5 मेंबर हैं, इन्होंने 2011 के लिए जो पैसे जमा करवा दिए 2010 के अंदर ही, ये हमारे लिए क्लोजिंग एडवांस बन जाना चाहिए था, 5 मेंबर्स का 500। अब सर इधर बैलेंस बच रहा होगा और हम सोच रहे होंगे कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है। सर वैसे इतना हमें पता होता है, वो रिप्रेजेंट करता है आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल। कैसे चेक किया जा सकता है, मैं चेक करा देता हूँ। देखो हम कह रहे हैं 550 मेंबर से फीस आनी चाहिए थी करंट ईयर की, 540 से तो आई है फीस, ठीक।
6 पहले ही एडवांस दे चुके थे तो दोबारा तो पे करेंगे नहीं। इट मीन्स इन दी एंड 4 मेंबर की सब्सक्रिप्शन का एसेट बनना चाहिए। बाइबल इज कैरेट ऑन 4 यहाँ पे और 100 रुपए के हिसाब से 400। एक बार टोटल वगैरह भी लगा दें क्योंकि कंफर्मिटी चाहिए। वैसे तो सब ओके है बट स्टिल सर ये इस तरफ का टोटल मेरा 56,700 बन रहा है और यहाँ भी अगर मैं इसमें से क्रॉस चेक करता हूँ 600 माइनस करता हूँ 55,500 माइनस करता हूँ 200 माइनस करता हूँ तो बैलेंस फिगर के जरिए भी मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। पर सर देखो शिक्षण वाला पॉइंट है बड़ा अच्छा, तो एक बार दोबारा सुना दे सारी स्टोरी शिक्षण की। आओ सर दोबारा सुनो क्वेश्चन में से। पहले बैलेंस शीट देखो। बैलेंस शीट में ओपनिंग एडवांस 600, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1200। फिर हमें यहां से पता चला कि एक बंदे के 100 रुपए होते हैं, तो हमने सबसे पहले इसको लिखा कि ये देखो 1200 रुपए पेंडिंग 12 बंदों के, 6 बंदों के 600 पहले आए। फिर आगे के स्टेप्स मैंने कैसे उठाए। सर इस साल की टोटल कलेक्शन कैसे पता की, दोबारा देखो। उसने कहा कि एग्जामिनेशन ऑफ डुप्लीकेट रिसीट बुक से ये पता चला है कि 540 मेंबर्स ने तो 2010 की सब्सक्रिप्शन जमा कराई है, 5 मेंबर्स ने एडवांस दे दिया है 2011 के लिए और 2 मेंबर जिनके पिछली बार के पैसे रहते थे वो बिना पेमेंट किए रिजाइन कर देंगे। तो यहाँ से हमने हिसाब लगाया कि हमें 2010 में ये पैसे है। एक तो 2010 के अपने 540, ये 2011 के लिए आया और ये पुराने हिसाब किताब। पुराने हिसाब किताब में 12 पेंडिंग थे, 2 ने तो पे ही नहीं किया। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे को 555 मेंबर से पैसा आया और मैंने यहाँ लिख दिया। बाकी 2 का बैड डेट हो गया, मैंने राइट ऑफ कर दिया। हाँ, अब ये क्लोजिंग एडवांस लिखना मेरी जिम्मेवारी है क्योंकि ये जो पैसा आया ये अगले साल के लिए आया, ये क्लोजिंग एडवांस है। अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या तो मुझे समय से आना चाहिए। समय से कैसे? 550 मेंबर से फीस आनी चाहिए थी इस साल, 540 ने फीस पे करी है, 6 ने पहले फीस दी हुई थी, 4 ऐसे आ गए, या बैलेंस फिगर भी कह सकते हैं। जैसे आपको ये मिल जाएगा तो आपका कैश अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। मतलब अब आप कैश अकाउंट में यहाँ टू सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन की पूरी चेक कर लेंगे आपने। टू सब्सक्रिप्शन जितना कलेक्शन आया लिख सकते हैं। ये मेरा कैश अकाउंट की शुरुआत होगी सब्सक्रिप्शन के अकाउंट के साथ। अब सर कैश अकाउंट में और क्या क्या जाएगा? देखो ये जो नीचे लिखा हुआ है कि कैश बुक हैज नॉट बीन रिटन अप बट एनालिसिस ऑफ पेटी कैश वाउचर्स, ये सारे के सारे वहां हैं। तो ये सब कैश में ही था पर उसने कैश बुक लिखी नहीं थी। पर सर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिफ्रेशमेंट की जो सेल होती थी उससे भी पैसा आता था। वो रिफ्रेशमेंट रूम का इंचार्ज हमें दे देता था। अब वो सेल तो सर हमें पता नहीं है। सर वही सेल पता करनी मुश्किल काम है, उसी के ही नंबर मिलेंगे आपको, तो उसे पता करने चले मेरे साथ, क्योंकि मेरी दूसरी रिसीट मेनली वही है, वहीं से मेरा मेजर पैसा आना है। तो इसका वर्किंग नोट बनाते हैं सर रिफ्रेशमेंट का। अब रिफ्रेशमेंट का हम कैसे देखेंगे? पहले तो ओपनिंग स्टॉक देख लेंगे। सर ओपनिंग स्टॉक कहाँ से देखोगे? सर ये देखो स्टॉक ऑफ प्रोविजंस एंड स्टोर्स। इस प्रोविजन को कोई प्रोविजन बैड डेट वाली ना मान लेना, जैसे हम शहरों में कहते हैं, गांव में भी कहते हैं प्रोविजनल स्टोर, स्टोर्स, प्रोविजंस, मतलब वही खाने पीने का सामान। तो स्टॉक ऑफ प्रोविजन ओपनिंग 46480, इसमें ऐड परचेजेस करनी है आपने, फिर लेस क्लोजिंग करोगे तो आपको कॉस्ट पता चल जाएगी कितने का आपने सेलिंग किया। 1 मिनट में तो मैं वापस मैं बात कर रहा था कि भाई ओपनिंग पता है, अगर आप परचेजिंग पता कर लो, क्लोजिंग भी पता है, तो उससे कॉस्ट पता चल जाएगी कितने के गुड्स आपने सेल वाकई में ही किए स्टोर में से। करते हैं सर पता आराम से, थोड़ा टाइम लगेगा, क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि ये देखिए कैश बुक में कैश में कितने स्टोर्स खरीदे गए वो तो दिया होगा,
तो इसको तो वेट ना करवाते, यहाँ लिख देते कैश परचेज। सर कितनी? सर कैश परचेज है 58240, 58240 लिख दिए। फिर रह गया सर क्रेडिट। सर क्रेडिट के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं बताता हूँ कैसे। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में चलो, वहाँ कुछ सन्ड्री लाइबिलिटीज हैं। फिर और कैसे पता चलेगा आपको? सर ये बैंक वाले देखो, बैंक में से इतने ज़्यादा चेक काटे हैं पेमेंट फॉर स्टोर एंड प्रोविजन के, तो ऑब्वियस है कि सप्लायर को काफ़ी पेमेंट की गई है। फिर और बात करता हूँ आपसे, अनपेड बिल में इतने ज़्यादा स्टोर एंड प्रोविजन के बिल अभी पे होने रहते हैं, तो क्लोजिंग क्रेडिटर वाली फीलिंग भी आ रही है। बस अगर ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं तो समझो क्रेडिटर अकाउंट दूर नहीं, पास ही है। अब क्रेडिटर अकाउंट बनाने, क्रेडिटर अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस उठा लें। ओपनिंग बैलेंस ये देखें, सन्ड्री लाइबिलिटीज 22920, 22920। फिर बैंक स्टेटमेंट में से कितनी पेमेंट इसके लिए की गई है वो उठा लें। सर बैंक वाले कितनी पेमेंट दिखा रहे हैं इसके लिए? सर बैंक वाले 4,18,320 की पेमेंट दिखा रहे हैं। टू बैंक 4,18,320। फिर एंड में इस चीज के अनपेड बिल कितने हैं? सर इस चीज के अनपेड बिल्स स्टोर परचेज के 109,440 है। तो इस सारे से आप परचेजिंग पता कर सकते हैं इसकी कितनी हुई होगी। देखिए जरा जी, कैलकुलेटर घुमाएं आप लोग की, मैं चेक करता हूँ। परचेजिंग सर अगर हम देखते हैं तो 4,18,320 प्लस 109,440, ये हो गया जी 527,760। इसमें से 22,920 रुपए निकाल दिए जाए तो ये बचता है 5,04,840। इतनी परचेजिंग, तो इसे पिछले नोट में ले चलें, 5,04,840, ये हमने क्रेडिट परचेज उठाई। और सवाल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपने पता करना है तो देखें जरा। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिया होगा बेटा, यहाँ वो बता रहा था हमें, ये देखो स्टॉक ऑफ स्टोर एंड प्रोविजन 52960, 52960। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा यहाँ से। इसको जरा बढ़िया तरीके से चेक चुक कर लें कैलकुलेटर पे। 58240 प्लस 46480, ये पड़ा माइनस 52960। तो देखते हैं भी क्या हम दिखा रहे हैं कि कितनी कॉस्ट है। दिस इज द कॉस्ट जो हम कह रहे हैं कि इतने के रिफ्रेशमेंट्स स्टोर्स बेचे गए थे। अब सर कॉस्ट पे तो ये बेचता नहीं है, पहली बात। ये कहता है कि मेरा जो एवरेज जीपी ऑन सेल है वो 45% है। एवरेज जीपी ऑन सेल इज 45%। तो भाई अगर जीपी सेल पे 45% है, अब इसमें नलायक पार्टी वाली बात नहीं होनी चाहिए कि सर 45% सीधा ऐड कर दो तो सेल आ जाएगी। ये ऑन सेल 45 है, पहले कॉस्ट पे निकालना पड़ेगा। अब मेरे स्टाइल में तो ये होता है कि जिस पे गिवन है उसे 100 ले लो। लेट दी सेल 100, तो जीपी 45, सेल माइनस जीपी, कॉस्ट आ गई। तो कॉस्ट पे इस प्रॉफिट की वेटेज हुई 45/55। एड प्रॉफिट 45/55 ऑफ कॉस्ट इनटू 45 डिवाइडेड 55, तो ये हो गया जी 45500। इससे आपकी रिफ्रेशमेंट की सेल बिल्कुल तैयार हो जानी चाहिए। सर 10,12,000 रुपए, ये नहीं कह सकते बहुत मुश्किल पॉइंट था, पर ठीक था, अच्छा पॉइंट था। मतलब कि अगर बच्चे को एकदम आता है तो कई बार वो गलत कर भी देता है। ठीक है, तो यहाँ आपकी सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट आ गई, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट भी कैश अकाउंट में आ गई 10,12,000 रुपए।
अभी पार्ट यही चल रहा है आंसर का, ठीक, पर चल बिल्कुल परफेक्ट रहा है। अब हमें आगे कैश अकाउंट बनाने में कोई तंगी नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा आसान है। ये देखो, ये सारे कैश बुक की ही चीज़ें हैं, कैश बुक लिखी नहीं गई थी, बस इनको सीधे उतार दो। जैसे यहाँ लिख दो बाय परचेज ऑफ स्टूल्स, कितना भाई, जरा मैं इस प्रिंट आउट में से देखूं, 58240, आपको मैं जरूर स्क्रीन पे भी दिखाता रहता हूँ। ये देखो 58240, फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, रिपेयर है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 9520, रिपेयर 4200, फिर कैजुअल लेबर 64200, 64200, क्या गड़बड़ हो रही है, 64200, कैजुअल लेबर के बाद वहां आपको पोस्टेज दिखेगी, पोस्टेज आपको दिखेगी कुछ 4000 रुपए की। अब इसके बाद क्या है कि एक चांस है बेटा कि शायद आप यहाँ एक गड़बड़ कर दें, कि आपको लगे कि आप क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं, टैली हो जाएगा। नहीं सर, पैसा बहुत आया है ये देखो, और यहाँ पैसा अभी इतना गया नहीं, तो थोड़ा सोचना चाहिए कि हम कुछ भूल रहे हो सकते हैं, क्वेश्चन को और बेटर पढ़ना चाहिए। सर देखो, जब आप क्वेश्चन में आगे की तरफ जाते हो तो समरी ऑफ बैंक स्टेटमेंट आती है, बैंक वाले दिखा रहे हैं कि आपने बैंक में 6,86,540 रुपए, 6,86,540 बैंक डिपॉजिट कराए। तो सर जब बैंक डिपॉजिट होता है तो काउंटर एंट्री होगी, बैंक में तो पैसा जमा हो गया, बैंक टू कैश, कैश में आना चाहिए बाय बैंक, जो आपने डिपॉजिट करवा दिया, तो यहां आना चाहिए बाय बैंक 6,86,540। ठीक है जी। अब बच्चा कहता है सर अभी भी मुझे तो गड़बड़ लग रही है, सर कुछ तो गड़बड़ है, सच में है। ट्रेजरर साहब भाग गए थे, आपको याद होगा, तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास कैश जो 31 दिसंबर को दिया हुआ वो तो सिर्फ 200 रुपये दिया हुआ। ओहो, 200 रुपये सिर्फ, तो यहाँ बाय बैलेंस कैरी डाउन तो 200 ही लिखा जा सकता है। हाँ जी सर बिल्कुल, इससे ज़्यादा आप लिख भी कैसे लेंगे। तो अब हमने क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह से देखा और कि बता कहीं कैश तो नहीं गया, कहीं नहीं गया, पूरा देख लिया कि कहीं कैश और नहीं। एक स्टार्टिंग की लाइन याद आ रही है, मैनेजिंग कमेटी ऑफ द क्लब वर कंसर्न्ड अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ क्लब फॉलोइंग द सडन एब्सेंस ऑफ ट्रेजरर। ट्रेजरर भाग गया था, ट्रेजरर मतलब खजांची पंजाबी च, ठीक है जी। तो बेसिकली आपके खजाने का हिसाब किताब रखने वाला बंदा भाग गया था। तो सर मेरे को तो लगता है बंदा भागा नहीं है, साथ में पैसे भी ले गया। अब आप हिसाब किताब लगाएं, रिसीट साइड ऐड करें 3380, ये रिसीट को ऐड करते हैं तो ये 10,70,880 जनरेट होता है। जितना उधर लिखा है सब माइनस कर दो, 58,240, 9520, 4200, 64,200, 4,000, 686,540 और 200। सर 2,43,980 रुपीज की गड़बड़ है। ओहो, इतना पैसा लेके भाग गया वो। अब क्या करें सर, इसे आप मिसएप्रोप्रिएशन कह सकते हैं, डिफक्लेशन कह सकते हैं, जो आपको वर्ड ठीक लगे। बाय मिसएप्रोप्रिएशन अकाउंट 243,980। पेपर में बड़ा झटका है अगर क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा आपने, वहां आप शायद कोई एक्सपेंस वगैरह ऐसा कुछ सोचना चाहिए। नो सर, हर खर्चा डिफाइंड है क्वेश्चन में। स्टोरी में बनाई गई थी कि बंदा गायब हुआ और उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी खराब हो गई है, तो बंदा गायब होते होते साथ में बहुत कुछ ले गया। ये ध्यान रखें। चलो और आगे बढ़ते हैं। मेन तो बेटा सिलेक्शन वाला और यही पॉइंट था। अब हमारे पास आगे पॉइंट स्मूथ है
जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आसान ही लगेगा आपको, पर मैं अब क्वेश्चन उठाया तो पूरा बना के तो रहूंगा ही। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहले तो हमारी फेवरेट आइटम्स आ जाएंगी, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये दो चीजें तो हम डालेंगे। सब्सक्रिप्शन के 55,000, रिफ्रेशमेंट के 10,12,000, दोनों के प्रॉपर वर्किंग नोट बनाएंगे। फिर यहाँ टू कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट सोल्ड भी डाल दो, ये इस वर्किंग नोट में आके चेक कर लो सर ये कितनी होगी। सर कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट सोल्ड ये है, इतनी उसकी कॉस्ट थी। काफी अच्छे मार्जिन पे आपने चीजें बेची हैं अपने मेंबर्स को, ठीक है जी। 556 600। अब सर और कौन से खर्चे हमारे से लिखवाओगे? सर आपको बता देता हूँ, इकट्ठे मिलकर लिखेंगे। आ जाओ, ये देखो सर, जो आपकी ये कहते हैं कि भाई कैश बुक है और बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ये खर्चों से भरी हुई हैं, इनको स्लो स्लो करके आप इसमें लाते जाओ। जैसे पहले बैंक स्टेटमेंट को पकड़ लो, और ध्यान ये भी रखना कि कुछ वहाँ आउटस्टैंडिंग भी है। जैसे बैंक स्टेटमेंट में प्रोविजन फॉर स्टोर्स है, ये तो कंजम्पशन में इफेक्ट आ गया। अब वेजेस है, वेजेस यहाँ लिखते वक्त बस ये देख लें कि एंड में वेजेस आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, नहीं है सर, तो यहाँ आप अपने आंसर में 2 वेजेस लिख दो। हाँ जी भाई, कितनी वेजेस है? 209,040, बिल्कुल ही ओके पॉइंट। फिर बैंक स्टेटमेंट का दूसरा पॉइंट पकड़ो। अब बैंक स्टेटमेंट दूसरे पॉइंट में क्या दिखाती है? बैंक स्टेटमेंट वहाँ रेंट एंड रेट्स दिखाती है। रेंट एंड रेट्स का नीचे कोई बिल रहता तो नहीं है? नहीं सर, नीचे 4 ही बिल हैं, उसमें से एक तो हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग और टेलीफोन ही रहते हैं। तो रेंट एंड रेट्स एज इट इज आ जाएंगे, टू रेंट 109,240, रेंट आ गया। अब इसके बाद अगला है लाइट एंड पावर। लाइट एंड पावर के बारे में अगर आप नीचे देखें तो शायद कुछ पेंडिंग था, इलेक्ट्रिसिटी बिल 3200 रुपये का पेंडिंग है, तो इसमें मर्ज कर देना चाहिए। जैसे पावर एंड लाइट या लाइट एंड पावर 22,000 रुपये प्लस 3200 रुपये, टोटल 25,200 रुपये, ये आपका यहाँ तक का काम हो गया। और देखें जी, लाइट एंड पावर के बाद अगला जो बिल है वो है टेलीफोन का। टेलीफोन में 800 रुपये पेंडिंग है, तो यहाँ आ गया टू टेलीफोन, 1600 पेड, 800 पेंडिंग, टोटल 2400, ये आपका टेलीफोन का बिल आ गया। टेलीफोन के बाद आपके पास रिपेयर एंड रिन्यूअल है। रिपेयर एंड रिन्यूअल के आपके जो बिल्स हैं वो हैं जी कुछ 32,400 के, 32,400 के रिपेयर एंड रिन्यूअल बिल हैं, पर ये बिल आपके कैश में भी गए हुए हैं, तो आपको दोनों जोड़ने होंगे। तो रिपेयर एंड रिन्यूअल को भी लिख दें, रिपेयर 32,400 प्लस जो कैश में 4200 थे, तो इन दोनों को आपको जोड़ना होगा, 36,600 हो जाएगा टोटल। ठीक है जी, यहाँ तक चलते जा रहे हैं। फिर कैश बुक के पीछे पड़े रहे, बैंक स्टेटमेंट के पीछे पड़े रहे। बैंक स्टेटमेंट अब डिश वॉशिंग मशीन दिखाती है। सर मशीन तो फिर एसिड बन जाएगी, उस पर अगर कोई डेप्शन डुप्शन के लिए कहा होगा तो वहाँ हम बात कर लेंगे। ठीक है जी, और आगे बात लिखिए कि अनपेड बिल्स हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी पड़ी है वहाँ अनपेड बिल्स में, उसके बारे में बात होनी है, बैड डेट्स की बात होनी है, सारे पॉइंट देखे जाने बाकी हैं। ठीक है, तो मेरे इधर कौन कौन से रह गए? परचेज और स्टोर हो जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंस, कैजुअल लेबर चार्जेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी। तो बेटा पहले तो सन्ड्री एक्सपेंस लिख दो, सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस कितने दिए हुए आपको? 9520 सर, ये यहाँ लिख दो, अभी कैश में से उठाया, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। फिर उसके बाद रिपेयर रिन्यूअल मैंने यहाँ वाला पहले डाल दिया था, कैजुअल लेबर और पोस्टेज एंड स्टेशनरी रह गया, कैजुअल लेबर डाल दो। कैजुअल लेबर के आपके कितने बेटा? सर 64,200, 64,200 की कैजुअल लेबर आपने बुक कर देनी, 64,200
फिर पोस्टेज एंड स्टेशनरी की बात करना, पोस्टेज स्टेशनरी यहाँ 4000 है, नीचे एक बिल रहता है, हमें बड़ी देर से वेट है, तो यहाँ टू पोस्टेज एंड स्टेशनरी आ जाएगा 4000 प्लस कितना दिया हो यार, जो मैं चेक करूँ इसमें, 4000 प्लस 3800, ये चीज आ जाएगी। ठीक है जी, तो इतना आपको ध्यान से समझना है। 7800 हो गया। और सुनते हैं सर, और आगे अगर आप देखें तो एक है जो हमने शिक्षण के अकाउंट में डाला था, शायद आप भूल गए, मैं आपको दोबारा याद कराने के लिए अकाउंट में ले जा रहा हूँ। बैड डेट्स, बैड डेट्स का खर्चा बिल्कुल ना भूलें, बैड डेट्स यहाँ आने ही आने हैं, बैड डेट्स का खर्चा यहाँ आएगा। 2 रुपए के बैड डेट थे, वो 2 चोर मेंबर थे जो पिछले साल के पैसे दिए बगैर ही भाग गए थे। ठीक है भाई, तो ये वाली चीज है। अब हमारे पास क्या हुआ, हम एक बार यहाँ देख रहे हैं कि हमने खर्चे कवर कर लिए। हाँ जी सर, हमने खर्चे कैश वाले पूरे अच्छे से देख लिए, और आगे देखते देखते अब हम आ गए हैं जी डेप्रिसिएशन के पॉइंट, डेप्रिसिएशन के पॉइंट के बारे में बात करने लगे हैं। देखें जी, डेप्शन में आपको लिखा गया कि डेप्शन इज टू प्रोवाइडेड ऑन फिक्चर्स एंड इक्विपमेंट at 20% on cost including the year of acquisition। हाँ जी सर, कॉस्ट वर्ड यूज कर गया। इसके फिक्सचर एंड इक्विपमेंट शुरू में 1,34,000 की, जो आप सारे अच्छे से देख सकते हैं। फिर इसने एक डिश वॉशिंग मशीन खरीदी थी इस बार, जो कि अगेन एक इक्विपमेंट है जिसे आप सारे समझते भी हैं। डिश वॉशिंग मशीन, बर्तन धोने की मशीन, 10,400। सवाल ये कहता है कि कॉस्ट पे 20% डेप्शन लगा, तो कॉस्ट शुरू वाली जो है वो तो 1,34,000 है, तो जब डेप्शन लगाओगे तो 1,34,000 में 10,400 भी ऐड कर देना, फिर 20% डेप्शन लगा देना। तो इन पे जब आप 20% डेप्शन लगाते हैं तो 28,880 रुपए आ जाते हैं। हाँ जी, तो हमने क्लब के खर्चे और इनकम यहाँ लिख ली। अब हमारे दिमाग में एक पॉइंट आ जाता है कि सर वो जो हमारा ट्रेजरर साहब इतना बड़ा गबन कर गए हैं, चोरी कर गए, धोखा कर गए हमारे साथ, उस अमाउंट का कह रहे हैं। सर देखो अमाउंट बहुत ह्यूज है, और अगर उसको हम कहें कि इट्स अ रिकरिंग एक्सपेंस या एक्सपेंस इन ऑर्डिनरी कोर्स, नहीं, ह्यूज डिफरेंस है। तो अगर मैं उसे यहाँ डेबिट करता हूँ तो मेरे को अपने सरप्लस या डेफिसिट का ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं मिलेगा, कोई नॉर्मल या नॉन रिकरिंग टाइप आइटम। अगर आप प्रॉपर बिजनेस कंसर्न में होते हैं, वहाँ आप P&L में ट्रांसफर कर देते हैं कि जो एम्प्लॉय लेके भागे। बट एनपीओ में हमारा मेन मोटिव होता है कि सर्विस देते वक्त मेंबर को हमने कितना सरप्लस या डेफिसिट अर्न किया, ताकि हम ये सर्विस की जो कॉस्ट रखे हैं वो सही है कि नहीं। अब अगर मैं उस ह्यूज लॉस को यहाँ ले आता हूँ तो इट विल गो नेगेटिव, वो गलत आइडिया होगा, वो नॉन रिकरिंग टाइप लॉस है, उसको यहाँ इग्नोर कर देना, कैपिटल में से माइनस करेंगे, यहाँ आपको सरप्लस मिलेगा 17,320 सब्जेक्ट टू सारी सही कैलकुलेशन। ठीक है, तो पॉइंट हमने यहाँ से चार्ज नहीं करवाया। अब बात क्वेश्चन आगे क्या पूछता है, वो क्वेश्चन आगे पूछता है कि भाई बैलेंस शीट बना दो। सर बैलेंस शीट भी बना देते हैं, जहां इतना बनाया बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में एक फायदा ये है कि ओपनिंग ऑलरेडी बनी बनाई मिल गई है, तो बस उसको अपडेट ही करना हमें। ये ओपनिंग बैलेंस शीट। पहले कैपिटल फंड की बात करूं, कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल फंड में ओपनिंग बैलेंस है 266,980, एड सरप्लस 17,320 रुपए, माइनस पे जो मिस एप्रोप्रिएशन हुई थी, जो पैसा चोरी हो गया था, कितना पैसा उसने इधर उधर कर दिया था, माइनस कर दें 243,980। इसके बाद आपकी कैपिटल का टोटल एंड में सिर्फ इतना सा रहेगा। अब सोचो अगर ये अमाउंट हम ऑर्डिनरी खर्चे की तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देते, फिर हमें ये लगता कि हमारा तो एक बड़ा डेफिसिट है,
हमें अपनी सर्विसेज की चार्जेस बढ़ाने चाहिए, जो कि गलत होता है। हमें बंदे ज़्यादा लॉयल रखने चाहिए है बजाय। अब सर इधर बात तो सारे छोटे छोटे पॉइंट है, मैं आपको बारी बारी बता दूँ। आपका एक टेलीफोन का बिल रहता है, टेलीफोन बिल आउट ट्रेंडिंग एंड में वो है जी कुछ 800 रुपये का। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है 3200 रुपये का, इलेक्ट्रिसिटी बिल 3200 रुपये का। और ऐसे ही आगे आगे खिसकते चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल के बाद आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का बिल रहता है, जैसे मैं देख रहा हूँ 3800 का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद स्टोर्स एंड प्रोविजन का रहता है, काफ़ी बड़ा बिल है, 1,09,440। फिर रिसेप्शन इन एडवांस एंड में आपको पता ही 500 रुपये आगे थे पिछले साल, अगले साल के लिए। ये बिल्स वगैरह यहाँ पड़े बेटा, जहाँ से मैंने उठाए, ये देखो इकट्ठे मिल जाएंगे आपको ये बिल्स ना। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ये बिल्स सारे सीधे सीधे दिए होते, देख के लिखने वाली बात थी, वही मैंने किया। ठीक, अब मैं एसेट साइड पे आता हूँ। एसेट साइड, उसमें आपके जो फिक्स एसेट है, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट जो आपने उनका नाम रखा, उनका ओपनिंग तो 1,34,000, न्यू कॉस्ट ऐड हुई थी 10,400, तो 1,44,400 आ गया। लेस कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, पहले पिछले साल की डेप्शन फिर इस साल की डेप्शन जोड़ के दिखाते हैं। सर पिछले साल की कितनी है? सर वो तो बैलेंस शीट ही बता पाएगी, मुझे भी नहीं पता है। 64,000 पहले की, अब इस बार की हमने 28,000 कुछ लगाई थी, 28,880, तो जोड़ के डेप्शन हो जाती है 92,880। फिर बाहर आ जाएंगे आपके फिक्स एसेट्स 51,520, फिर स्टॉक आ जाएगा क्लोजिंग 52,960, फिर सब्सक्रिप्शन 400, ये 4 मेंबर जो रह गए थे, फिर बैंक, फिर कैश 52,980, फिर 200 रुपये का कैश। इस तरीके से जब बैलेंस शीट बनेगी तो टोटल इतना, ठीक है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है सर, पर मेरा मेन मोटिव इसमें समझाने के अभी भी वही रहेगा सर। इसमें मेन आपका यही चीज थी कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट, रिफ्रेशमेंट की सेल, और वो जो गैप इतना ज्यादा ट्रेजर ले गया उसका क्या करना है, उस वजह से हमने इस पे वीडियो बनाई है। होपफुली आप अच्छी तरह इसको समझेंगे, क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के। सर सीधा 16 नंबर का लग गया तो क्या बुरा है, देख रहे ना, क्या पता अगले हफ्ते कन्वर्ट हो जाए। ठीक, ओके जी, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ो दब के, जित के आना, बेस्ट ऑफ लक, ओके जी।